जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 10। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा के षष्ठम सोपान लंका कांड के पूर्व भाग 9 के संक्षेपण के अनुसार मेघनाद का यज्ञ करना, लक्ष्मण जी द्वारा हनुमान जी व अंगद सहित सेना को साथ लेकर यज्ञ विध्वंस करने हेतु जाना, भगवान लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध, मेघनाद का लक्ष्मण जी द्वारा वध, रावण व मंदोदरी आदि का विलाप, तदनंतर कुल की स्त्रियों और मंदोदरी को रावण का ज्ञानोपदेश देकर समझाना, रावण का पुनः अपनी सेना को भेजना एवं दोनों ओर से अपने अपने स्वामी की जय जयकार कर युद्ध प्रारंभ करना आदि कथा हमने श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड के भाग 10 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊं सदा और पुर सब ही के। दुहु दिशि जय जयकार करे, निज निज जोरी जानी। भीरे वीर इत रामहि, उत रावणहि बखानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावणु रथी बीरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। नाथ ने रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा,
हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चार्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल अर्थात पाप रहित और स्थिर मन तरकस के समान है। शम अर्थात मन का वश में होना। अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय अक्षरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान
राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मादि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग अर्थात रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन्ह एक मार दिमहि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं अर्थात जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी शीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पटकी भट डारही। वे मारती काटती पकड़ती और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारही चपेटन डाटी दातन, काटी लातन मीजही। चिकरही मरकट भालू छल बल, करही जेहि खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उदर बेदारही, गल अतावरी मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरी, समर अंगन खेलही।
धरु मारु काटु पचारु घोर, गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो त्रन ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, अर्थात निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहूँ फिरहूँ करी दाप। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अपनी सेना को विचलित हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व के साथ लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायऊ परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हुदय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डार निता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाल दिए। लागही शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटही आसु। चलान अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति क्रोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा हुआ, अर्थात अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दई लाग भयऊ अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तिहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चापु सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए।
संधानी धनु सर निकर छाड़ेसी, उरग जिमी उड़ी लागही। रही पूरी सर धरनी गगन देसी, विदिशी कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। ये बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहे तो ही सुत घाती, आजु निपाति जुड़ावं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मार कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण की सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी श्रृंगन जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ की शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परेउ धरनी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीनी जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा
और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदात प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानु टेकी कपि भूमि ने गिरा। उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताही कपि मारा। परेउ शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर बोले। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जो तैं जियत रहे सी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो। देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिए भ्राता। तुम कृतांत भाक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये।
रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज संदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरो धरनी दस कंधर बिकल तर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई अनंत श्री लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दशानन जागी करी करई लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह 60 बस अति आज्ञ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई। सपदि राई रघुपति सुनाई। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई। सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा। सिद्ध भय नहीं मारी अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर। करहि विधंस आव 10 कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका। पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा। सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ।
रन ते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कपि, गही दसन लातन मारही। धरी केस नारी निकारी बाहिर, तेती दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही, चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में निराश हो गया। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन के आस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठही गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहुन माना, कहे सी बजावहूँ जोध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अर्थात अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मान रहा था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमहि यही दीन्ही। अब जनि राम खिलावहूँ एही, अतिशय दुखित होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की हे श्री राम जी,
इसने हमको बहुत दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक नहीं खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट पारी कर कशो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटित कशो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगी। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि माही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण अर्थात भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरषि सुर, बरसहीं सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।